सचिवालय में सीएम धामी करेंगे समीक्षा बैठक। ऊर्जा एवं परिवहन विभाग के अलावा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की देंगे दिशा निर्देश। बद्रीनाथ अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से वहां वैकल्पिक मार्ग मास्टर प्लान के कार्यों के लिए बनाया गया था वैकल्पिक मार्ग। सड़क बहने से क्षेत्र में रिवर फ्रंट का काम बंद हुआ। वैली ऑफ फ्लावर्स में पर्यटकों की बढ़ी संख्या। एक महीने में घाटी में पहुंचे 3,500 से अधिक पर्यटक। पिछले साल एक महीने में पहुंचे थे सिर्फ 2,000 पर्यटक। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों के लिए आया नया फरमान। जर्ज भवन में विद्यालय संचालित किया तो नपेंगे प्रधानाचार्य। पर्यटकों के लिए बुरी खबर। अगले 2 महीने तक ऋषिकेश में नहीं कर पाएंगे एक्टिविटी। जुलाई और अगस्त माह में भारी बारिश के चलते लिया गया फैसला। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल में भी भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत कर लेते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। देहरादून से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर कुछ ही देर में सीएम धामी सचिवालय पहुंच जाएंगे। सुबह 11 बजे सीएम धामी करेंगे समीक्षा बैठक। ऊर्जा एवं परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सुबह 11 बजे सीएम धामी समीक्षा करेंगे। ऊर्जा एवं परिवहन विभाग की होगी बैठक। बैठक में अधिकारियों को देंगे जरूरी दिशा निर्देश। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, तो सुबह 11 बजे सीएम धामी की समीक्षा बैठक होगी। कई विभागों की समीक्षा बैठक होने जा रही है। पूरी जानकारी क्या है? थोड़ी देर में सचिवालय पहुंचने वाले हैं। सचिवालय में 3 महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली है। अभी थोड़ी देर में जो पहली जो बैठक शुरू होगी उसमें ऊर्जा और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री लेने जा रहे हैं। परिवहन विभाग में क्या नई बसों को और लिया जा सकता है और जिस तरीके से जो पुरानी बसें हैं जिससे लगातार हादसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बन रहे हैं, तो संभवतः इन पुरानी बसों को हटा करके नई बसों को सरकार खरीद सकती है। संभवतः ऐसा कुछ प्रस्ताव जो है वो इस बैठक में आ सकता है। इसके अलावा ऊर्जा की खपत उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही साथ जो नए उद्योग उत्तराखंड में स्थापित होने उनकी ऊर्जा की मांग को किस तरीके से पूरा किया जाए, तो इसको लेकर के भी समीक्षा की जाएगी। ऊर्जा विभाग की ओर से महंगे दामों पर बिजली खरीदी जा रही है, इसकी वजह से उन पर वित्तीय बोझ पड़ रहा है, तो संभवतः इसको लेकर के भी चर्चा की जा सकती है। सौर ऊर्जा को सरकार किस तरीके से बढ़ा सकती है और इसके साथ ही साथ इसमें स्वरोजगार को भी जोड़ा जा सकता है, तो इसको लेकर के भी आज संभवतः चर्चा की जाएगी। तो अब से थोड़ी देर में ऊर्जा और परिवहन विभाग की बैठक शुरू होने वाली है। इसके बाद फिर दोपहर 1 बजे महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेते हुए नजर आएंगे और इसमें मंत्री रेखा आर्य भी उपस्थित रहेगी। सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो भी योजनाएं संचालित की जा रही है उनकी समीक्षा की जाएगी, उसकी क्या प्रगति है और भविष्य में और किस तरीके से सरकारी स्तर पर जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जा सकता है, संभवतः नई योजना को लेकर के भी इसमें चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल, साफ तौर पर काफी अहम बैठक मानी जा रही है। शुक्र आपका अंकित हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और सुबह 11 बजे सीएम धामी करेंगे समीक्षा बैठक। तो सुबह 11 बजे सीएम धामी की समीक्षा बैठक होगी।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। चमोली बद्रीनाथ अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से वैकल्पिक मार्ग बह गया है। मास्टर प्लान के कार्यों के लिए बनाया गया था वैकल्पिक मार्ग और बद्रीनाथ अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से वहां वैकल्पिक मार्ग सड़क बहने से क्षेत्र में रिवर फ्रंट का काम बंद हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तो रिवर फ्रंट का काम हुआ बंद। अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां मास्टर प्लान के कार्यों के लिए बनाया गया था वैकल्पिक मार्ग। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बद्रीनाथ अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से बहा वैकल्पिक मार्ग। बद्रीनाथ अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से वैकल्पिक मार्ग बहा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला जुड़ चुके हैं। शुभम, वैकल्पिक मार्ग बह जाने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि जिस काम के लिए वो बनाया गया था, फिलहाल अब उस काम को भी बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल, बात करें तो क्योंकि प्रदेश भर में अब जो है मानसून का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में जो है भारी बारिश के चलते और नदी का जल स्तर बढ़ने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा है कि बद्रीनाथ में अलकनंदा का जल स्तर बढ़ने से ये परेशानी आई है और जो वैकल्पिक मार्ग वहाँ बनाया जा रहा था, जो वहाँ पर रिवर फ्रंट के तहत कार्य चल रहे थे, उसके लिए जो आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था, वहाँ पर जल स्तर बढ़ने से वो वैकल्पिक मार्ग खराब हो चुका है, वो वैकल्पिक मार्ग टूट चुका है। और हम बात करें तो इसमें वैकल्पिक मार्ग के लिए जो अब प्रयोग होना था, वो अब फिलहाल कार्यों में भी इसका प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इस वैकल्पिक मार्ग को इसलिए बनाया गया था जिससे कि मजदूर और मशीनें जो है इस ओर से उस ओर जा सके और अपना कार्य जो है सुचारू रूप से चल सके वहां पर। लेकिन अब क्योंकि वैकल्पिक मार्ग खराब हो चुका है, वो हो चुका है, बंद हो चुका है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। कार्यों को भी वहां पर रोक दिया गया है। साथ ही जो मशीनें दूसरी ओर ले जाई गई थी, वो भी मशीनें वहां पर फंस चुकी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल स्तर बढ़ने से लगातार वहां पर प्रशासन जो है, वहां पर एसडीआरएफ की जो टीम है, वहां पर लगातार लोगों को भी दूर रहने के लिए चेता रही है और लगातार चेतावनी दे रही है कि लोग कहीं ना कहीं जो नदी का क्षेत्र है उससे कहीं ना कहीं दूर रहें, क्योंकि ऐसे में जो है अब क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और लगातार बारिश का दौर जारी है। हम इस वक्त की भी बात करें तो इस समय भी लगातार बारिश हो रही है, तमाम जिलों में इस समय बारिश हो रही है और बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। येलो अलर्ट पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, कुमाऊं के लिए, माफ कीजिएगा, रेड अलर्ट कुमाऊं के लिए और गढ़वाल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो हम कहीं ना कहीं देखें तो अब आने वाले दिनों में भी भारी से भारी बारिश आने की पूरी संभावना है। सब मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक जारी हुआ है। तो हम देखें तो कहीं ना कहीं सब दिक्कतों का सामना, जो मानसूनी दौर में जो दिक्कतें होती है पानी बढ़ने से और जल स्तर के बढ़ने से, वो दिक्कतें अब आने लगी हैं। और ऐसे में हम देखें तो अब इसमें निर्माण कार्य और तमाम तरह के कार्यों में भी प्रभावित हो रहे हैं इससे। और फिलहाल जो हम वैकल्पिक मार्ग की बात करें, फिलहाल तो ध्वस्त हुआ है। अगर बारिश रुकती है तो उसके बाद उसके कहीं ना कहीं जलस्तर होने के बाद ही इसको आगे इसके निर्माण का या इसके कुछ वैकल्पिक मार्ग का जो है कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल अभी जो है लोगों को भी वहां दूर रहने को कहा गया है और साथ ही साथ जो है वहां पर देखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई हानि ना हो, जनहानि ना हो सके। इस सभी बातों का ध्यान रखा गया है। फिलहाल इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आगे जैसी भी स्थिति बनेगी उस तरह से वहां पर कार्य किया जाएगा।
बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो स्थिति है वो विकट होती जा रही है, लोगों के सामने दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल जलस्तर बढ़ने के चलते वैकल्पिक मार्ग बहा है। शुक्र आपका, लेकिन बनी रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो मास्टर प्लान के कार्यों के लिए बनाया गया था वैकल्पिक मार्ग, लेकिन फिलहाल जलस्तर बढ़ने के चलते ये वैकल्पिक मार्ग बह गया है और जिसके चलते अब रिवर फ्रंट का काम भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और यही वजह है कि फिलहाल के लिए काम को रोका गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे, जहाँ पर सड़क बह जाने की बात सामने आई है। अगली खबर है चमोली से, जहां पर वैली ऑफ फ्लावर्स में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। एक महीने में घाटी में पहुंचे 3,500 से अधिक पर्यटक। पिछले साल एक महीने में सिर्फ 2,000 पर्यटक पहुंचे थे। पर्यटकों के लिए 1 जून को खोली गई थी फूलों की घाटी। घाटी में 300 से अधिक प्रजाति के खिलते हैं फूल। अहम खबर आपको बता दें तो 300 से अधिक प्रजाति के फूल खिलते हैं। और शुभम कोटनाला हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शुभम, वैली ऑफ फ्लावर्स में इस बार पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और लगभग अगर बात करें तो पिछले महीने की बात कर लें तो सिर्फ 2,000, जबकि इस महीने 3 से 3,500 पर्यटक पहुंचे हैं। महीने के शुरुआत में ही ये वैली ऑफ फ्लावर को जो है खोला जाता है, क्योंकि ये एक विश्व प्रसिद्ध वैली है और यहाँ पर 300 से अधिक प्रजाति के यहाँ पर फूल खिलते हैं। तो इसको बेहद ही खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर न सिर्फ भारत के विभिन्न राज्यों से पर्यटक आते हैं, बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं। और इसी की मानगी हम देख रहे हैं कि इस वर्ष जो है पर्यटकों की संख्या मात्र 1 महीने के दौरान की अगर हम बात करें इसके डेटा की, तो 3,576 पर्यटक अभी तक आ चुके हैं। और अगर हम इसकी तुलना करें बीते वर्ष से, तो बीते वर्ष में 2,066 पर्यटक वहां पर पहुंचे थे और हम देखें तो ये आंकड़ा लगभग 1,500 के से ज्यादा का आंकड़ा है। तो इससे कहीं ना कहीं जहां पर्यटन विभाग को भी राजस्व की वृद्धि होगी, वहीं आसपास के व्यापारी भी इससे काफी खुश होने वाले हैं। और जो व्यापारी हैं, होटल व्यवसायी हैं, उनमें भी काफी ज्यादा खुशी का माहौल है। हम देखें तो इसमें विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। बीते समय की हमने बात करी तो अगर बीते वर्ष की विदेशी पर्यटकों की संख्या की बात करें तो 26 थी और इस बार जो है लगभग वो 30 के आसपास पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं हम देखें जो वैली ऑफ फ्लावर का है, जो उसका नज़ारा देखने के लिए जो पर्यटकों की संख्या है, उसमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। और फिलहाल ये जो है वैली ऑफ फ्लावर खोला गया है जून महीने के लिए, और माफ कीजिएगा, जून, जुलाई और अगस्त महीने के लिए। और अक्टूबर तक यहाँ पर लोग अपने जो है खूबसूरत दृश्य को देख सकते हैं और वैली ऑफ फ्लावर का जो है इस खूबसूरत नज़ारे का जो है आनंद ले सकते हैं। तो जितनी संख्या में यहाँ पर पर्यटक बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उससे राजस्व भी बढ़ोतरी होगी, होटल व्यवसाय की भी बढ़ोतरी होगी और कहीं ना कहीं उनको भी एक रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ इस जगह को भी कहीं ना कहीं एक नई पहचान, हालांकि ये किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वैली ऑफ फ्लावर जो है पूरा विश्व प्रसिद्ध एक फूलों की घाटी है और यहाँ पर जो है पर्यटनों का सिलसिला जो है लगातार अब बढ़ने जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि 1 माह के दौरान ही पिछले वर्ष का रिकॉर्ड टूटा है पर्यटकों का, तो आने वाले माह में भी संभावना यही जताई जा सकती है कि इसी संख्या में पर्यटक आएंगे और ज्यादा जो है पर्यटकों की संख्या बढ़ने वाली है। साथ ही जो हम बात करें तो न सिर्फ भारतीय पर्यटकों की बल्कि विदेशी पर्यटकों की भी इसमें संख्या बढ़ने वाली है। तो आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह के पर्यटकों का कैसा रुझान रहता है वैली ऑफ फ्लावर में। और पर्यटकों के साथ ही साथ वहाँ पर जो है आसपास व्यवसायी, उनके भी जो है वहाँ पर उनका भी व्यवसाय बढ़ता है और उनके लिए भी काफी खुशी की बात है कि जितने ज्यादा पर्यटक वहाँ पर पहुंचेंगे उससे कहीं ना कहीं उनको उनके कारोबार में भी वृद्धि होगी।
बिल्कुल, साफ तौर पर कारोबार में वृद्धि होगी और अब वैली ऑफ फ्लावर्स में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। शुक्रिया आपका शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले साल 1 महीने में आपको बता दें कि 2000 पर्यटक पहुंचे थे, जबकि अब 3500 पर्यटकों के लगभग पहुंचने की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर, प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट की बात सामने आई है। नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में अलर्ट, चंपावत में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों में आज छुट्टी। कुमाऊं क्षेत्र में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, चंपावत में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर देहरादून से खबर है, प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर नैनीताल, बागेश्वर, इन सभी जगहों को लेकर अहम खबर सामने आई है। चंपावत में भी भारी बारिश के अलर्ट को लेकर बड़ी जानकारी। 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों में आज छुट्टी की बात सामने आई है। कुमाऊं क्षेत्र में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में भी अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बागेश्वर से खबर, कपकोट के लाहर में मलबा आने से गौशाला दबी। एसडीआरएफ की टीम ने चलाया राहत एवं बचाव अभियान। श्री भागी चंद्र सिंह की गौशाला मलबे में दब गई और गौशाला में एक भैंस और एक गाय का बछड़ा दबा हुआ है। कपकोट क्षेत्र के लाहर गांव में है गौशाला। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। गौशाला में भैंस, एक गाय का बछड़ा दबा हुआ है। तो बड़ी खबर सामने आई है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर है रामनगर से, जहां प्रसिद्ध गर्जिया देवी का मंदिर लगभग 50 दिनों के बाद आज से श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। पहले दिन ही श्रद्धालुओं के मां के दर्शन के लिए भारी भीड़ लगी हुई और श्रद्धालुओं ने कहा कि कब से दर्शनों के लिए उतारूं। साथ ही प्रसाद विक्रेताओं को भी 2 माह बाद रोजगार मिलने के बाद खुशियों का माहौल देखने को मिला है। प्रसाद बोल रहे। मैंने आप बोला कि सर आज साफ सफाई हो जाएगी। मंदिर में 2 महीने पहले दरार आ गई थी, तो उसकी वजह से 2 महीने से बंद था मंदिर। तो मंदिर आज साफ सफाई होगी तो कल खुलेगा। आज 1 जुलाई को मंदिर खुला है और हमारा ये मन था कि यहाँ पे आकर माता रानी के दर्शन करें सबके साथ सपरिवार। और हमारे भतीजी की आज मुंडन सेरेमनी भी थी, तो हमने सोचा कि इससे अच्छा क्या उपलक्ष्य होगा कि यहाँ आएँ और माता रानी के दरबार में आके अपना मत्था टेकें। यहाँ काम देख के लग रहा है कि पिछले दिनों यहाँ पे आगजनी के चलते यहाँ काफ़ी माल का नुकसान हुआ था, मगर उस हिसाब से बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ पे वापस बहुत सारे दुकानदारों को रिहेबिलिटेट कर दिया गया है, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि काम बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा कोतवाली तथा सभी थाना क्षेत्रों में 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर पुलिस द्वारा जन जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खटीमा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह दसौनी के नेतृत्व में तथा झनकैया में पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल रावत के नेतृत्व में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर 1 जुलाई 2023 से संपूर्ण भारत में लागू होने वाले नए आपराधिक कानून के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। हमारे जो है इंडिया में नए जो कानून है जिसका नाम BNS है, BNSS में और DSA 2023 ये लागू है। तो इसी के चलते हम लोगों ने एक जो है जागरूकता कार्यक्रम, एक अवेयरनेस कैंप करवाया है, जिससे लोगों को अवेयर हो जाए कि हमारे जो नए कानून है आज से लागू हो रहे हैं। इसमें हमने आसपास के जो हमारे समाज के जो लोग हैं उनको बुलाया है, उनको मैसेज दिया है और इस तरह के भी और अभियान भी किए जाएंगे इन द कमिंग पीरियड है। कोई अभियान है हमने जो है पूरे खटीमा सर्कल, नानक मत्ता, झनकैया और खटीमा इन तीनों थानों में करवाया है। इनफैक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है उच्च अधिकारियों के निर्देशन से। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है पौड़ी से, जहां पर पुलिस ने 11 लाख की धोखाधड़ी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग के सदस्य को रविवार को मथुरा से गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। गैंग के सदस्य कम ब्याज पर लोन दिलवाने और लोन की रकम दोगुनी करने की लालच देकर लाखों की साइबर ठगी को अंजाम देते थे और SSP पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने कहा कि ये गैंग बिहार और राजस्थान से संचालित हो रहा है। पुलिस टीम के द्वारा अलग अलग प्रदेशों में दबिश देकर मथुरा निवासी हरून पुत्र सपत को मथुरा से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। कोतवाली पौड़ी में हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि एक गैंग के द्वारा उनके साथ 11 लाख की साइबर धोखाधड़ी कर ली गई है। जांच करने के उपरांत हमने ये पाया कि ये गैंग मथुरा और मेवात से ऑपरेट करती है और ये लोगों को लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। ये पहले लोगों को बहलाते हैं कि आपको हम लोन देंगे और सस्ती दरों पर लोन दिलवाने के नाम पर उनसे पैसे की मांग करते हैं। तो इस धोखाधड़ी के आधार पर हम लोगों ने कोतवाली पौड़ी में मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत इस गैंग के मुख्य सदस्य को हमने मथुरा से गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम चिलकिया क्षेत्र में रहने वाले एक युवक के सांप का रेस्क्यू करने के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि रामनगर में 4 दिन के भीतर सांप के डसने से ये तीसरी मौत हुई है। उस वक्त रहने वाले 21 वर्षीय अल्ताफ नाम का युवक सुबह किसी के घर में सांप होने की सूचना पर रेस्क्यू करने के लिए गया था। रेस्क्यू करने के दौरान जहरीले सांप ने अल्ताफ को डस लिया। इसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
खबर है रामनगर से, जहां पर सरायकेस से दिल्ली जा रही रामनगर डिपो की रोडवेज बस जिमार पास दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। बताया जा रहा है कि बस चालक को दूसरे वाहन के पास देने के चक्कर में कच्चे में उतारनी पड़ी और लेकिन गीली मिट्टी होने के कारण बस खाई की ओर चली गई, जिसे चालक ने समय रहते नियंत्रित कर लिया। वहीं घटना को देखकर यात्रियों में चीख पुकार मच गई है। काम चल रहा था ना, रोड में काम चल रहा था, इधर उधर रोड के किनारे इधर उधर मिट्टी भरी हुई थी, मिट्टी भरान कर रखा था उन्होंने। और वहाँ पर से कोई गाड़ी आई तो गाड़ी को पास देने के कारण वो हमारी गाड़ी थोड़ा सा रोड से किनारे हुई तो उतने में वो जो मिट्टी का भार कर रखा था, बारिश की वजह से वो मिट्टी गीली थी, उसमें हमारी गाड़ी का पहिया धस गया। और जेसीबी मंगाई और जेसीबी मंगा करके उससे क्या नाम कहते गाड़ी निकाल करके गाड़ी रामनगर आ गई। उसमें जितनी भी सवारियां थी सब सुरक्षित हैं और किसी को कोई चोट नहीं आई है। उसमें केवल पहिया ही धसा हुआ था और वो उसकी जो भी सवारियां थी वो दूसरी गाड़ी से वो उनके गंतव्य स्थानों को भेज दी गई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।